पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से 3 मकामात पर सुबह सवेरे हमले किया गया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पिसपा होने पर मजबूर किया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। काबिज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की कुर्रम में सरहदी इलाके शोरकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने फितनल खवारिज को भरपूर जवाब दिया। काबिज अफगान तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान रजीम के 6 टैंक पोजीशन अमले समेत तबाह। काबिज अफगान तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। फोर्सेस ने इंतहाई महारत से चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। फितनल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात, पोस्टें खाली। पाक फौज ने पोल्सियन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान रजीम ने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया और फरार हो गए। ये उन पोस्टों में से एक है जिसपे 11-12 की रात अफगान तालिबान जो हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज है उन्होंने फिजिकल रेड की नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज उसने इंतहाई मुस्तैद अंदाज में दुश्मन को फायर का जवाब दिया। दुश्मन की 21 पोजीशंस पे जाके होल्ड किया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश कैसे नाकाम बनाई गई? तालिबान और फितनल खवारिज का हमला और पाक फौज का करारा जवाब। ARY न्यूज की टीम पहले मार्के की जगह पहुंच गई। ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया, दुश्मन ने हफ्ते और इतवार की शब हमला किया। हमारे जवान अलर्ट थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 अफगान चौकियों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड तबाह किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज मुआहदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब फराहम करेगा। IMF एलामिया के मुताबिक मौजूदा 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की मद में $1 अरब की किस्त मंजूर किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए $20 करोड़ की किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने सख्त तरीन मौशी अहदाफ हासिल करके IMF मिशन को मुतमईन किया। IMF का मिशन 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहा। मिशन के पाकिस्तान से जाने के बाद भी चंद नकात पर बातचीत हुई जो कामयाब रही। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, दरख्वास्त जायदुल मियाद हो चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मेरिट पर फैसला करने की इस्तदा की। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, ये आपकी मर्जी है, दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या हम मेरिट पर फैसला करें। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहन अलीमा खानम समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। थाना सादिकाबाद के केस में समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर इस्तिगासे के 5 गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंच तश्कील हुआ। बेंचेस बनाने का अख्तियार आईनी बेंच के पास है। माजी में कमेटी फुल कोर्ट बनाने का अख्तियार रखती थी। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकती है। जरूरत पड़ी तो आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि फला बैठेंगे और फला नहीं, तो ये अजीब बात है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात नहीं है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, मरहूम की सियासी व अवामी खदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने भी आगा सिराज दुरानी की सियासी, पार्लिमानी और अवामी खदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद में डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है मुल्जिमान को निशानदेही के लिए ले जा रहे थे। थाना नून की हुदूद में मुल्जिमान के साथियों ने हमला किया। दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान ने एहसान इलाही को कत्ल और कैसर अशफाक को जख्मी करने का एतराफ किया था। भारत के दौरे पर आए कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अनीता आनंद ने इंटरव्यू में कहा, हम अपने अवाम को बैरूनी मुदाखलत, सरहद पार दबाव से बचाना अहम समझते हैं। ये तरजीह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की है। बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाहगुज़ीन को 5 साल कैद की सजा। मुजरिम फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह नाइजल फराज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफेद छड़ी का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, सफेद छड़ी हिम्मत, अपनी सलाहियतों पर एतमाद और खुद इन्हिसारी की एक ताकतवर इलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खुसूसी अफराद के हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन की पासदारी कर रहे हैं। सायमा सलीम पाकिस्तान की पहली नाबीना सरकारी अफसर और सफारतकार हैं। सायमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें पर प्रोटियाज को 226 रन दरकार। तीसरे दिन का खेल भी स्पिनर्स के नाम रहा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 167 रन पर ढेर हुई। बाबर 42, अब्दुल्ला शफीक 41 और सऊद शकील 38 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरी। मुत्थुस्वामी ने 5, सेमोन हार्मर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे दिन खेल के खिताम पर जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आउट हैं। नुमान अली ने कप्तान मार्करम और मिल्डर को चाल चलता किया। जिस पोजीशन में आ गए उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हेड कोच अजहर महमूद की बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन पर तनकीद। कहा, गेंद ब्रेक जरूर हुई लेकिन विकेटें गिरने में पिच का कोई किरदार नहीं था। सऊद शकील ने चाय के वक्फे से पहले गैर जरूरी शॉट खेला जिससे दबाव आया। पिच की सूरत हाल देखकर पुरुमीद है हदफ का दिफा कर लेंगे। सुफियान खान के गोल ने भारत के खिलाफ मैच बचा लिया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया। कौमी टीम ने पहले 2-0 की बढ़तरी हासिल की, फिर भारत ने कम बैक करके मुकाबला 3-2 कर दिया। 55वें मिनट में सुफियान खान ने गेंद जाल में पहुंचाई। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। भारत का निशाना सिर्फ जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाना। क्रिकेट के अलावा बाकी किसी मैदान में कोई रोक टोक नहीं। हॉकी मैच से पहले तरानों के बाद दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तालियां मारी। AFC एशियन फुटबॉल क्वालिफायर्स में पाक अफगान मैच 1-1 गोल से बराबर कुवैत में खेले गए। ओवे मरहले में अफगानिस्तान के 5वें मिनट में खाता खोला। पाकिस्तान के एतजाज हुसैन ने 29वें मिनट में मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जासिम बिन हमद स्टेडियम में मुत्तहिदा अरब अमारात को 2-1 से शिकस्त दी। बोअलीम खोकी और पेड्रो ने 1-1 गोल किया। कतर की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ग्रुप ने ए में टॉप पोजीशन हासिल की।